नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? आज एक्चुअली समझेंगे हम लोग सिलेबस के बारे में, है ना। इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या है, यूपी टीईटी में सिलेबस क्या होता है, यूपी टेट का जो सेकंड लेवल होता है उसमें सिलेबस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट सुपर टेट का सिलेबस क्या है इंग्लिश ग्रामर का, है ना। तो देखिए यहाँ पे यूपी टेट लेवल 1 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेवल 2 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सुपर टेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ओके। तो यूपी टेट का जो लेवल 1 होता है, आपको मालूम होगा कि ये 30 नंबर का पूछा जाता है ना, 30 मार्क्स का। लेवल 2 जो होता है ये भी 30 मार्क्स का होता है, और सुपर टेट का जो क्वेश्चन होता है, यानी सुपर टेट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश से, वो लगभग 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 मार्क्स का। या फिर प्रेजेंट टाइम में अगर कोई चेंजिंग आती है, कुछ चेंज होता है, तो हो सकता है 15 नंबर का पूछा जाए, 15 मार्क्स का, है ना। तो ये एक सिनारियो है आपके सामने, कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है। यूपी टेट का लेवल 1 30 मार्क्स, लेवल 2 30 मार्क्स, और सुपर टेट 10 मार्क्स का। तो तैयारी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। इंग्लिश के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपने पढ़ा है, फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो भी है वहां पे मैं फंस सकता हूं, है ना। तो आपको तैयारी थोड़ी सी डीप करनी पड़ेगी, नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर रिटर्न होता है सुपर टेट, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सभी लोगों को नोट्स बनाना है, जो भी लेक्चर्स चलेंगे नेक्स्ट टाइम से सभी को नोट्स बनाना है, और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाते हुए आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है, लिख लिख के चीजों को रिवाइज करना है। तो लेवल 1 30 मार्क्स, लेवल 2 30 मार्क्स, सुपर टेट 10 मार्क्स, या फिर 15 मार्क्स का आगे हो सकता है। अभी तक 2 बार से तो 10 नंबर का पूछा गया था। तो इंग्लिश सिलेबस 2023 क्या होना चाहिए, देखिए। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे सरफेस लेवल पे नहीं बता दे रहा हूं, यहाँ पे कुछ प्रूफ्स के साथ मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है, इसीलिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है, ये आपका सुपर टेट का क्वेश्चन है, 69,000 का जो पेपर हुआ था उसका ये पेपर है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है इंग्लिश से। और ये है यूपी टीटी का लेवल 2 का, है ना, यूपी टीटी का लेवल 2। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज लिखा गया है ना। और फिर यहाँ पे है लैंग्वेज 2, और यूपी टेट का जो प्राथमिक लेवल का पेपर होता है 1 से 5 तक का। ठीक। तो सब में क्या क्या चीजें कॉमन थी, या इसके पहले जो भी एग्जाम्स हुए यूपी टेट के, सुपर टेट के, या 68,500, 69,000, इनमें कौन कौन सा सिलेबस पूछा गया, कौन कौन सा पाठ्यक्रम से कौन कौन सा पॉइंट पूछा गया, इनके बारे में आज हम लोग को डिटेल में करनी है चर्चा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली जो टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, वो है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज से क्वेश्चंस बनते हैं सेंटेंस और उसके टाइप से। सेंटेंस जैसे क्या हो गया, सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं, और सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, या फिर कौन कौन से सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जहां पे आपको पढ़ना पड़ता है नाउन, और नाउन की पूरी फैमिली, सबसे इंपॉर्टेंट यही है भैया, नाउन की सभी फैमिली आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे नाउन नंबर, नाउन जेंडर, है ना, ये सारी चीजें। फिर बात करते हैं प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और उनके टाइप्स को, उनके पार्ट्स को, उनकी फैमिली को भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ पंक्चुएशन को पढ़ना पड़ेगा हमको। पंक्चुएशन मतलब क्या हो गया, साइंस का करेक्ट यूज। जैसे आप पढ़ते हो, कोई भी सेंटेंस आपने लिखा, जैसे हिंदी में आप लिखते हो राम खाना खा रहा था के बाद पूर्ण विराम लगाते हो आप, ऐसे इसी तरीके से इंग्लिश में भी क्या करते हैं हम लोग, फुल स्टॉप लगाते हैं। जहां पे प्रश्नवाचक चीजें रहती हैं, प्रश्नवाचक हमको बोध होता है, भाव उत्पन्न होता है, वहां पे क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि बोधक आता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इन साइंस का यूज करते हैं वहां पे, जैसे ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉमा हो गया, कोटेशन मार्क हो गया। ऐसी बहुत से साइंस होते हैं, इनका भी करेक्ट यूज हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स भी इसको बोलते हैं।
सिंटैक्स भी बोलते हैं इसको, या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी इसको बोला जाता है। सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा जो भी भ्रामक क्वेश्चन आते हैं, भ्रम कर देने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं। आपको लगेगा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वहां पे आप सिंगुलर वर्ब लगा के आओगे, गलत हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो जाता है, प्लूरल वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो जाता है। तो इन सारी चीजों को भी हमको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। आर्टिकल ए एंड द का करेक्ट यूज, ए का यूज, एन का यूज, द का यूज, करेक्ट यूज कहां पे होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में। वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनको भी हमको बखूबी पढ़ना है। इनसे भी ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है, वॉइस से भी ज्यादा, तो कई बार पूछा गया नरेशन, जिसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, और वो यूपी टेट का ही क्वेश्चन है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, या फिर सुपर टेट का क्वेश्चन है। तो सुपर टेट के क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहां पे ये क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से सुनिए जल्दी से। अनसीन पैसेज, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, टेंस पढ़ेंगे हम लोग। टेंस में वही प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। फिर बात करेंगे डिटरमाइनर्स की। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इनको बोला जाता है निर्धारक, ठीक है, निर्धारक बोलते हैं। जैसे इनमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, दिस का यूज, दैट का यूज, दिस, दैट, दीज, दोज, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, है ना। इन सारी चीजों की जानकारी हमको डिटरमाइनर से मिलने वाली है। फिर पढ़ेंगे वर्ड पावर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। एक चीज और यहां पे ऐड करना है, वो क्या है, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन में भी क्या करना होगा, आपको वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। नाउन से आपको चेंज करना होगा एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में चेंज करना होता है एडजेक्टिव से वर्ब में, वर्ब से नाउन में, है ना, नाउन से वर्ब में। इस तरीके से हम लोग वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। वोकैबुलरी आप जानते होंगे, बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग आपको मालूम नहीं होती है, उनको भी पढ़ाई की जाएगी, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। और सिनोनिम्स, यानी कि सेम मीनिंग, जैसे पर्यायवाची शब्द इंग्लिश हिंदी में पढ़ते हैं, वैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द, अपोजिट या फिर विलोम शब्द एंटोनिम्स हो गया। इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि मुहावरे और वाक्यांश, मुहावरे और वाक्यांश, वाक्यांश ये भी आपको पढ़ना है। फिर सफिक्स एंड प्रीफिक्स और रूट वर्ड भी, सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट वर्ड, ये भी हमको पढ़ना है। सफिक्स मतलब जैसे हमने पढ़ा क्या, प्रत्यय और उपसर्ग और मूल शब्द। इसी तरीके से इंग्लिश में भी सफिक्स यानी कि प्रत्यय, प्रीफिक्स, उपसर्ग, रूट वर्ड यानी कि मूल शब्द क्या हो गया। क्लॉज, उपवाक्य पढ़ना है। रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को रीऑर्डर करना है। जैसे लिखा रहेगा एम आई बॉय, तो आई और यहां पे ए, तो आई एम अ बॉय, इस तरीके से इसको रीऑर्डर करेंगे। क्लॉज, क्लॉज भी देखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। और बात करते हैं, एक लास्ट बच रहा है, लास्ट बच रहा है क्या, मॉडल्स। क्या बच रहा है, मॉडल्स। तो मॉडल्स भी हमको पढ़ना पड़ेगा, लिख देते हैं यहाँ पे 60 नंबर पे, मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स कितने होते हैं, तो 10 होंगे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो कैन, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, may, might, must, ought to,
मस्ट और टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन 10 मॉडल्स को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। तो 10 मॉडल्स को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये है ग्रामर का एक प्रॉपर सिलेबस जिसकी तैयारी आप सभी को करनी है। अगर आप यूपी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेवल 1 लेवल 2 या फिर सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये रामबाण का काम करेगा। आप सभी लोगों को ये सिलेबस नोट डाउन कर लेना है और इसी आधार पर हम लोगों की पढ़ाई आगे जारी रहेगी। आपको किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम है तो आप सीधे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और कोई भी अगर आपको सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में उसको राइट कर सकते हो, है ना। यहां पे आपको पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत से, पूरे दिल से हर एक कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। साथ ही साथ हमें भी ये लगे कि हाँ, हमारा मेहनत सफल हो रहा है, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, और सही दिशा में काम करेंगे तो हमारी दशा भी आप ही के साथ साथ सुधर जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रहिए। जय हिंद। हैव अ गुड डे।